यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एक्सप्लोर विद आकांक्षा। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं रेडी हूँ। ये मेरा आज का वट सावित्री का पूजा का लुक है और ये मेरा वेडिंग वाला लहंगा है जो मैंने शादी के टाइम पहना था। सो जब भी पहनती हूँ नया ही लगता है, सो इसलिए मुझे अच्छा लगता है पहनना। लकीली अभी तक मुझे आ रहा है क्योंकि बेबी होने के बाद कपड़े सारे छोटे हो जाते हैं, बट मैं सेम ही हूँ, जैसी थी वैसी हूँ। सो लकीली मुझे आ पा रहा है ये। मैं सोच रही थी मुझे नहीं आएगा, बट आ गया। सो अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, तो अभी आप लोग देखने वाले हो मैंने पूजा कैसे करी। सो देखिए ब्लॉग को और बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। और यही विश करती हूँ कि सभी लोग हैप्पी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। सो मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आप लोग बताइएगा आप लोग की साइड भी ऐसी पूजा होती है या फिर कुछ अलग तरीके से होती है, तो आप लोग अपने व्यूज़ शेयर करिएगा, मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आप लोग के साइड कैसे पूजा होती है। और हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता है कि हम बाहर जाएं, सो घर पे ही कर लेते हैं। लोग एक मान लेते हैं कि हाँ जो हमने डाल लगाई है वो बरगद ही है और बरगद का वृक्ष ही है, ये हम लोग मान लेते हैं और इस तरीके की कामना करते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो और उनका जीवन स्वस्थ हो, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, बस हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो आप लोग एंजॉय करिए इस ब्लॉग को और बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा, आपने पूजा कैसे करी। सो मिलते हैं बाद में। आइए साथ में मिलकर पूजा करते हैं। पहले हम दिया जलाएंगे, 2 बत्ती जलाएंगे, गौर में सिंदूर चढ़ाएंगे। किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले हम गौर में सिंदूर चढ़ाते हैं। तिलक लगा देंगे बरगद के डाल पे। इसके बाद फूलों की माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और जो हमने प्रसाद बनाया है वो चढ़ा देंगे। प्रसाद की पूरी थाल चढ़ाएंगे। इसके बाद हमने जो सुहाग का सामान लिया है वो चढ़ाएंगे, ये चढ़ाना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आचमन कर लेंगे और जो दूसरी थाली हमने बनाई थी वो सास को दी जाती है, तो वो पूजा करने के बाद में मम्मी जी को कुछ दक्षिणा लगा के दूंगी। आप कुछ भी दे सकते हो, साड़ी दे सकते हो, कोई भी जो आप गिफ्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। सो वो बाद में मैं दूंगी और उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब हम हाथ में फूल ले लेंगे और कुछ मीठा ले लेंगे और कथा पढ़ेंगे। तो चलिए साथ में कथा सुनते हैं। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की मृत्यु विवाह 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनसे साथ रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिरक कर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उसके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर से सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत रखना चाहिए। अब जो हमने फूल लिए थे वो हम चढ़ा देंगे और पैर छू लेंगे। इसके बाद हम जो हमारे पास जो कच्चा धागा है हल्दी में कोटिंग किया हुआ
उससे हम परिक्रमा करेंगे और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य की कामना करते हुए परिक्रमा करेंगे और जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। अब हम जो बरगद में सबसे ऊपर जो ये कली होती है उसे प्रसाद के साथ इसे निगलना होता है। तो अब इसे हम पानी के साथ ऐसे ही निगल लेंगे, इसे चबाना नहीं होता है। और अब हम अपने पति को आवाज़ लगाएंगे तो उनको बुलाएंगे क्योंकि वो सो रहे हैं। 1 मिनट के लिए आओ। अब ये आ गए हैं। अब इनसे हम कहेंगे कि हम सिंदूर लगा दें हमारे, और हम इनके चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद ले लें। अब हम सिंदूर लेंगे गौर से, और सिंदूर लेने के बाद फिर से सिंदूर देंगे गौर को। और अब हम इस कच्चे धागे की माला बनाएंगे। एक माला आप खुद पहन लेंगे और अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बना सकते हो आप। तो माला बना लेंगे और इस तरीके से हमारी पूजा पूरी हो गई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस पूजा को करने में। इस पूजा की तैयारी करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर तैयार होना और अच्छे से पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है इस पूजा को करना। सो आप भी अपने व्यूज़ शेयर करिएगा और बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। गुरु हाथ आ लियो। खबूजा करे, खबूजा। जो प्रसाद की थाली मम्मी जी को दी थी, तो मम्मी जी गुरु के साथ एंजॉय कर रही हैं। तो के बाद हमने जवे बनाए और खाए नाश्ते में। ये देखो, ये क्या बनाया, देखो मम्मा ने क्या बनाया। गुरु सो के उठा तो उसने भी देखा मम्मा ने ये क्या पूजा करी है। तो गुरु ने भी देखा ये क्या हुआ है यहाँ पे। तो गुरु आके देख रहा है, फूल चढ़ा रहा है गुरु। गुरु भी पूजा कर रहा है। क्या कर रहे हो ये? गुरु पूजा कर रहे हो क्या? पूजा करने के बाद हम हॉस्पिटल गए क्योंकि गुरु को वैक्सीन लगनी थी। सो 9 मंथ की वैक्सीन लगवाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। जानो कौन है? मम्मा मम्मा ये देखो गुरु अच्छा लग रहा है क्या? एक झूला झूल रहा क्या? इसके बाद हम मामा जी के घर गए। वहाँ पे गुरु ने बहुत एंजॉय किया, झूला झूला, अपने भाई और बहन के साथ काफ़ी एंजॉय किया। और हमारी स्वीट सी देवरानी ने हमें आलू के पराठे खिलाए, बहुत ही यम्मी थे।
और इसके बाद हम शाम को अपने घर के पास की मंदिर गए थे, हनुमान जी के मंदिर। वहाँ पे रामायण हो रही थी और दर्शन करने के लिए गए हम, गुरु और मम्मी जी। और मंदिर जाने का एक और रीज़न था कि हमें वहाँ पे कुछ डोनेशन करनी थी, क्योंकि वहाँ पे तीसरे बड़े मंगल का भंडारा लगना था। सो उसमें कुछ डोनेशन हमने भी दिया। बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू अपडेट्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा ये मेहंदी कैसी लगी आपको। जब रात में गुरु सो गया था तब मैंने ये मेहंदी लगाई थी। उतनी अच्छी नहीं लगी है, बट आप बताइए कैसी लगी।